हेलो एवरीवन। आज हम 4 टेक ब्लाउज कटिंग करेंगे और हमारा जो साइज है आज ब्लाउज का 38 साइज का ब्लाउज की कटिंग करूँगी और उसका तीरा 6 इंच का है और मुट्ठे 6 इंच 2 पॉइंट हम इसका ले रहे हैं और चेस्ट इसका 38 इंच का है। तो 38 का 4th भाग इसका होगा 9.5 इंच। ठीक है, और 9.5 इंच ये और प्लस 2 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे, ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, तो 2 इंच मार्जिन के ऐड करके इस तरह से इसके एक बॉक्स बना लेंगे और उसके बाद यहाँ से हमारा जो है ना, यहाँ से सिलाई की निशान लगेगी। ये फिटिंग का निशान 9.5 इंच पे आएगा। 4 लेयर है ना इसका, ये आधा 1.25 इंच का हम ये गुलाई डाल के इसकी गुलाई करेंगे फ्रेंच की हेल्प से। ठीक है ना, इस तरह से हम कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग भी इसी तरह से होगी, गुलाई में ही। ठीक है, आज मैं आपको टेक लगाना बताऊंगी बहुत इजी मेथड से, चाहे कोई भी कैसा भी हो अच्छे से समझ पाओगे, खेल खेल में समझ पाओगे। ठीक है, इस तरह से मैं आपको अच्छे से बताऊंगी आज कैसे टेक लगाते हैं। ठीक है, इसका जो है ना, हमारा जो टेक पॉइंट जो है हमारा 10.5 से 11 इंच पे आ रहा है, तो हम पूरा 11 इंच लेंगे इसका, क्योंकि 38 का साइज है तो 11 इंच हम लेंगे इसमें। ठीक है, ऊपर से शोल्डर से लेके नीचे की तरफ 11 इंच हम लेंगे। ठीक है, और साइड से हमारा आएगा 4 इंच पे, जहाँ से बटन पट्टी लगती है ना, उन साइड से हम 4 इंच पे लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप ले सकते हो और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ये जो प्लेटें डलेगी ना, थोड़ी सी हमारा 1.5 इंच का प्लेट रहेगा, ये थोड़ी मोटी प्लेट डलती है और इसके एक चूड़ी के हेल्प से आप इस तरह से चारों तरफ गोलाकार बना सकते हो चूड़ी के हेल्प से, बिल्कुल टच करके देखिए कैसे बन जाएगा। और अच्छे से आप, ये नया टेक्निक है हमारा और इस मेथड से हमने कितने लोगों को 4 टेक ब्लाउज सिखाया है। हमारे पास कितने सारे लेडीज आती हैं सिलाई सीखने। ऐसे तो 1.25 इंच बताओ किसी को समझ में नहीं आती, कई बार किसी के माइंड में रहता है क्या साइज का क्या बनाओ, और इस मेथड से कितने लेडी ने अच्छे से सिलाई सीखा है 4 टेक के अच्छे से ब्लाउज का, चाहे कोई भी हो। अब ये गोलाई हमने कर दी है चूड़ी की हेल्प से, 2 इंच इस तरफ घुमाएंगे बटन पट्टी के साइड। ठीक है, इस तरह से 2 इंच पे ऐसे कर लिया और ये साइड के साइड में ना 2 इंच इस तरह से इसको घुमाएंगे। ठीक है, ऐसे करके इस तरह से इसको बॉक्स बनाएंगे। हाँ ठीक है, ऐसे कर लिए और ऊपर की तरफ जहाँ पे मुड्डे आती है, मुड्डे के साइड में हमने 2 इंच से ले लिया। ऐसे आपको ना एक पॉइंट इधर जाएगा ना उधर जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप इजीली आप बना पाओगे। टेक की समझ अच्छी खासी आपकी हो जाएगी, कितने पे क्या डालूं। आधा आधा इंच के तीनों, ये 3 टेक जो होती है ना, आधे आधे इंच की होती है और जो मेन टेक होता है 1.5 से 2 इंच का होता है हमारा। ठीक है, 1.5 से 2 इंच का टेक हमारा यहाँ मेन टेक रहेगा और बाकी सारे तीनों टेक आधे आधे इंच की रहेंगी। ठीक है, ऐसे हमने कर लिया और ऊपर से हमने अभी इसका शोल्डर डाउन करना रह गया था, तो शोल्डर डाउन करके मैं बताती हूँ अभी, और शोल्डर डाउन करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो आधा इंच शोल्डर डाउन करेंगे यहाँ से, 2.5 इंच छोड़ने के बाद गले में 2.5 इंच छोड़ देंगे। ठीक है, गले के लिए हम 2.5 इंच छोड़ दिए, उसके बाद आधा इंच यहाँ से शोल्डर डाउन करके इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम डाउन इलाका से ही कटिंग करेंगे, ऐसे करके इस तरह से आप अच्छे से, जैसे गोलाई हमने डाला है उसी गोलाई के हिसाब से इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, 2 इंच मार्जिन ऐड करके कटिंग करेंगे इस तरह से। ये हो गया। अभी हमने आगे की गोलाई इसमें नहीं डाली है, तो हमने दोनों पल्ला साथ में कटिंग किया था, एक पल्ला इसमें से निकाल लेंगे, उसके बाद इसकी गुलाई करेंगे। वैसे हम गुलाई कैसे डालते हैं ये बताती हूँ मैं आपको। 6 इंच का ये पूरा आ गया, 6 इंच का हाफ करके आधा इंच अंदर की तरफ लेके फ्रंच की हेल्प से इसकी गोलाई डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से आप गोलाई डाल सकते हो फ्रंच की हेल्प से अंदर की तरफ, इसको करते हुए इस तरह से ऐसे करके इजीली हो जाती है, आपको करना नहीं पड़ेगा, फ्रंच अपने आप ही गोलाई का शेप दे देता है। और इसकी कटिंग अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा दोनों जो है ना, आगे पीछे का पल्ला इसके साथ ही है, तो बैक का पल्ला निकालने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है,
इसको अभी बैक के पल्ला निकालने के बाद कटिंग करके बताती हूँ। देखो बैक वाला हमने निकाल दिया और उसके बाद आगे की इस तरह से छटाई हो जाएगी मुड्ढे की, ठीक है। और जैसे है वैसे ही कर लो, कोई परेशानी नहीं है, आप ज़्यादा अपने दिमाग नहीं लगाएं। जैसे हमने फ्रेंच की हेल्प से जैसे मतलब आधा इंच हमने अंदर में लिया तो अंदर में ऐसे करके सेम टू सेम इस तरह से आपकी गुलाई ऐसे करके कट कर सकते हो। ये आगे का शेप देना ज़रूरी होता है क्योंकि ये झोल ख़त्म करता है। और ये वाली जो हमारी प्लेटें होती है ना 1.5 इंच की प्लेट होती है, ठीक है। ये मेन टेक है और इसका बैक साइड में भी टर्न करना है हमें। जो भी हमारा टेक है 4 टेक है तो 4 टेक हम बैक साइड में टर्न करेंगे, ठीक है। टर्न करते हुए इस तरह से आप कर सकते हो। ऐसे करके हमने बैक साइड में भी इसकी ऐसे कटिंग कर लिया, निशान लगा ले इस तरह से। देखो आप सेम टू सेम आ गया ना। इसके हेल्प से हम ऐसे करके गुलाई डाल दिए। ये 1.5 इंच का प्लेट नीचे की तरफ और साइड से आधे आधे इंच का प्लेट ऐसे करके डाल दिया, ठीक है। इस तरह से कर लिए। अब गले वाले हम बाद में कटिंग करेंगे क्योंकि हमारा बुकरम के गले बनने वाले हैं, थोड़े डिजाइन वाले ब्लाउज बना रहे हैं तो बैक साइड में हम अलग से इसकी ये करेंगे। अब ये बैक का है हमारा, बैक में 2 टेक लगेगी तो बैक साइड में भी 2 टेक का प्लेटें डाल देंगे। अभी अच्छे से निशान लगा देंगे। देखो ये जो है ना सेम ही रहता है, जैसे कि हम मेन वाला टैग लेते हैं ना, वही टैग हमारी बैक साइड में भी ऊपर से 10 इंच 10 इंच 11 इंच जो भी आप आगे साइड में लेते हो ना, वही टेक हमारा रहता है। साइड से 3.5-4 इंच पे इसका वही टेक होता है। बैक साइड में बस एक टेक लगती है, कमर बैठाने के लिए लेते हैं। अब बोला इसके बाजू की कटिंग करके बताती हूँ मैं आपको कैसे होती है, ठीक है। बाजू की कटिंग इसके 4 फोल्ड कर लेंगे। 10 इंच का बाजू है हमारा तो देखते हैं कितना कपड़ा है इसमें। 10 इंच तैयार चाहिए मुझे, 10 इंच तैयार है तो बस देखो 11 इंच आ रहा है इसमें तो, ठीक है। तो 11 आ रहा है। एक सीधी लाइन ड्रॉ करके वो इसका बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। 3 इंच डाउन करेंगे नीचे की तरफ खुली साइड से। खुली साइड से 3 इंच डाउन करने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप लाइन ऐसे करके आप इंची टेप से भी कर सकते हो, आप इससे क्या उसके हेल्प से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं हाथ से ही कर लेती हूँ, आप चाहे तो फ्रेंच की हेल्प से भी कर सकते हो। मैं हाथ से ही इसका शेप दे देती हूँ बाजू की गुलाई की, ठीक है, मुंडी की गुलाई की। इस तरह से आप कटिंग करो। देखो इसकी कटिंग हो गई। और आगे के 2 इंच, देखो 2 इंच कपड़ा इसमें कम पड़ रहा है तो मैं बाद में लगाऊंगी। और इसकी गुलाई आगे की गुलाई 2 पल्ला उठाकर ऐसे करके और उसके बाद आप कटिंग कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके हाथ से भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो फ्रेंच के हाथ से। तो मैं तो हाथ से ही कर देती हूँ। ऐसे करके आप दोनों तरीका बता दी मैं आपको। इस तरह से आप ऐसे करके आधा इंच निकाल दो कट करके। इसमें 2 इंच अभी भी कपड़ा कम पड़ रहा है तो मैं बाद में जब सिलाई करूँगी, जब ज्वाइंट लगाते बीच में कट लगा सकते हो शोल्डर के लिए। शोल्डर पे अटैच करते हैं खुली साइड की जो हमारी बंद रहती है उसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। कटिंग करने के बाद ये कटिंग हो गई। 2 इंच बाद में कपड़ा ऐड करेंगे, अभी कम पड़ रहा है हमारा, ठीक है। सिलाई के टाइम में हम ऐड करेंगे। ये हो गया। और ये बाजू की कटिंग हमारी ये कंप्लीट हुई। और ये जो है ना ये हमारा मेन कपड़ा है ब्लाउज की। और ये बाजू में बड़ा प्यारा बॉर्डर लगा हुआ है, पाइपिंग के साथ है। तो इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। पहले हम बाजू का ही कटिंग कर लेंगे इसमें, क्योंकि बाजू पे ही लेके आना है इसको। पाइपिंग लगी हुई है, साथ में स्टोन भी लगी हुई है। बहुत प्यारा ये ब्लाउज का इसका है, कपड़े हैं। इसको 4 फोल्ड करके अच्छे से इसको अच्छे से बिछाएंगे, क्योंकि झोल सिलवट कुछ नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ख़त्म करके अच्छे से इसे प्रेस मार के वगैरह करके ऐसे आप बैठा सकते हो अच्छे से। तो मैं तो हाथ से ही अच्छे से बैठा देती हूँ। और चाहे तो आप कपड़े पे सिलवटे है तो आप जो प्रेस भी मार सकते हो, ठीक है। ऐसे करके और जो हमने अभी बाजू की कटिंग किया है ना उसके सेम टू सेम उसको कॉपी करना है। ऐसे करके आप कॉपी करके इस तरह से कटिंग कर लो। साइड में इधर बंद है, एक पल्ला बंद रहता है ना, एक पल्ला खुला था तो एक पल्ला की कट करके हम हटा लेंगे, ठीक है। इसकी कटिंग हो गई। और बीच में कट के निशान लगा लेंगे शोल्डर अटैच करने के लिए। ये बाजू कटिंग कंप्लीट हुई हमारी। और अब इसका
ब्लाउज के आगे का और पीछे का पल्ला रह गया है, तो इस कपड़े में हम आगे पीछे का पल्ला निकालेंगे। दोनों तरफ से आगे पीछे का पल्ला हम इसमें निकाल लेंगे। अब देखते हैं, बैक साइड का हम पहले निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारा बैक साइड का है। तो बैक साइड में सिंगल टैग लगी हुई है ना, ये बैक का है। और 4 टैग वाली जो होती है वो फ्रंट का होता है। तो पहले बैक का ही निकालेंगे हम इसमें। ठीक है, बैक का सेम टू सेम आधा इंच फालतू लेके थोड़ा सा बाद में जो हमें लगता है तो हम इसको कट करके हटा देते हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता है तो हम बाद में जब हम कच्चा करते हैं ना, इसको अटैच करते हैं तो कट करके हटा देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अच्छे से इसको कोशिश करना चाहिए कि अच्छे से इसकी कटिंग हो जाए, ताकि बाद में छोटा बड़ा ना हो। ठीक है, ऐसे करके आप कटिंग कर सकते हो। फिर छोटी सी कट लगा दो, कपड़ा कहीं इधर उधर हिले डोले ना, कई बार सेंटर खसक जाता है ना, तो झोल आ जाता है, सिलवटें आ जाती है, कई सारी परेशानी आती है। तो लाइनिंग वाली ब्लाउज है ना, तो थोड़ा लाइनिंग में अच्छे से आपको अच्छे से मतलब अपने हिसाब से मैनेज करके बैठाना पड़ता है इसको, ताकि कहीं भी सिलवटें झोल वगैरह ना आगे। ये आगे का है बैक साइड, बैक का हमने कटिंग कर लिया। ये फ्रंट का है, तो फ्रंट के यहाँ पे हमारा कपड़ा बचा हुआ था, तो इस हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। जैसे है वैसी कटिंग कर ली, क्योंकि हमने आगे का पहले कटिंग कर चुका है। तो फिर इसको ऐसे करके बाजू मुड्डे की कटिंग करने के बाद ऊपर का, और ये जो बटन पट्टी के साइड से ना थोड़ा सा हम आधा इंच फालतू लेके कटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा ज्वाइंट करके ज्वाइंट के गले बनाने हैं। थोड़ा ज्वाइंट करेंगे तो इसमें गले बनाने के लिए थोड़ा सा ज्वाइंट लगेगी, तो इसलिए आधा इंच हमने फालतू लिया है यहाँ पे। और साइड से इसको इस तरह से कटिंग करके साइड से बरोबर रखने की कोशिश करेंगे, और नीचे से हम 1 इंच फालतू लेंगे, क्योंकि हमारी फोल्डिंग के लिए कपड़ा काफ़ी बच रहा है, तो फोल्डिंग में काम आ जाएगी हमारी। ठीक है, बाद में हमें कटिंग फोल्ड करने के लिए बाद में ज्वाइंट नहीं लगानी पड़ेगी, चाहे तो आप बरोबर भी लग सकते हो। इसमें शोल्डर में यहाँ पे हमने कट के निशान लगा दिया, और आगे कटिंग हमारी कंप्लीट हुई। बैक साइड की है, और ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई। ब्लाउज की पूरी कटिंग हो गई। अब हम इसका बटन पट्टी रह गया है, तो हमारे पास कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, तो हम उसके बटन पट्टी, हुकाई पट्टी जो होता है वो बनाएंगे। तो इसमें हम हुकाई बनाने वाले हैं, तो उसके लिए 2 सवा इंच के कपड़ा आप ले सकते हो। तो हुकाई के लिए थोड़ा कम लेते हैं, और जो बटन लगाते हैं ना उसमें थोड़ी सी मोटी पट्टी होती है। 1-2 पॉइंट हम फालतू लेके चलते हैं। 1 सवा इंच का कपड़ा लेना पड़ता है हुकाई के लिए। ठीक है, 2 पट्टी चाहिए, और 2 पट्टी इसका लाइनिंग वाली है, 2 पट्टी हमारा जो मेन कपड़ा है उससे निकालेंगे। ठीक है, 4 पट्टी निकल जाती है, दोनों को अटैच करके हुकाई में काम आ जाते हैं ये। ठीक है, इसको सीधी करके हम इसके दोनों पट्टी निकाल लेंगे। ठीक है, अब पूरी कपड़ा हम कटिंग करके बैठते हैं सिलाई पे, तो अच्छा रहता है, बार बार कटिंग करनी नहीं पड़ती है, बार बार कपड़े ढूंढने नहीं पड़ते हैं। ठीक है ना, तो हमने पूरा ही कटिंग कर लिया है, बटन पट्टी तक हमने आज कटिंग करके बता दिया मैं आपको। ठीक है, इस तरह से आप लोग भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।